फिल्म की शुरुआत एक डेजर्ट से होती है, जहां हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मेलेरी है और वह अपनी कार चला रही है, जहां हमें पता चलता है कि उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है और फिल्म की स्टोरी के मुताबिक 7 दिन बाद उसकी वेडिंग है। इसलिए वह शहर से बाहर जा रही है ताकि शादी की तैयारियों के लिए अपनी सिस्टर के पास पहुंच सके। मेलेरी ज्यादा खुश नहीं लगती क्योंकि उसके और उसके फियांसे के दरमियान कुछ प्रॉब्लम्स हैं। रास्ते में वह अपनी बहन एला के साथ वीडियो कॉल करती है। एला बताती है कि उसने अभी तक अपनी प्लेन की टिकट नहीं खरीदी क्योंकि वह यह चाहती है कि मेलेरी पहले इस बात का यकीन करे कि वह वाकई अपने फैसले से खुश है। मेलेरी झूठी खुशी की आवाज में उसे जवाब देते हुए बोलती है कि वह खुश है और फिर कॉल कट कर देती है। यहां यह नहीं बताया जाता कि उसे ऐसा क्यों फील हो रहा है। वह अकेले रास्ते पर कार चलाती हुई गहरी सोचों में डूबी होती है और फिर मेन रोड से एक सर्विस रोड पर मुड़ जाती है। वह सर्विस लेन ले लेती है क्योंकि उसका इरादा है कि वह अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट ले और उसका मुकाम डेनवर है। लेकिन उसका सफर रुकावट का शिकार हो जाता है क्योंकि उसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है। फिर वह गाड़ी के इंजन को चेक करने जाती है और उसे चालू करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं होती। मेलेरी अब पूरी तरह से इस सुसान डेजर्ट में अकेली रह जाती है और उसके मोबाइल में कोई सिग्नल भी नहीं है, यानी वह मदद के लिए फोन भी नहीं कर सकती। काफी वक्त अपनी कार में गुजारने के बाद जब वह एक सोडा कैन खोलने की कोशिश करती है तो वह फट जाता है और उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। फिर वह गाड़ी के पीछे अपने कपड़े बदलती है। इसी दौरान किसी स्ट्रेंजर की आवाज से वह चौंक जाती है। वह एक आदमी होता है जिसका नाम क्रिस्टन है। वह आदमी उससे पूछता है कि क्या हुआ है और उसके लिए बुरा महसूस करता है क्योंकि वह फंस चुकी है और वह फौरन उसकी गाड़ी की रिपेयरिंग कर देता है। मेलेरी की खुशकिस्मती है कि वह स्ट्रेंजर जानता है कि उसे क्या करना है और अनेक तरीकों को आजमाने के बाद आखिर वह कामयाबी से कार को ठीक कर लेता है। मेलेरी उससे इंप्रेस हो जाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। वह उसे पैसे देने की भी कोशिश करती है, मगर क्रिस्टन मना कर देता है और बोलता है तुम्हारा शुक्रिया मेरे लिए काफी है। फिर मेलेरी अपनी कार में बैठती है और रवाना हो जाती है। लेकिन जब जब वह गाड़ी चलाती है तो उसे ख्याल आता है कि वह स्ट्रेंजर तो पैदल था और उसने उसकी गाड़ी भी ठीक की, तो कम से कम वह इतना तो कर सकती है कि उसे लिफ्ट ऑफर करे। वह उसे गाड़ी में बिठा लेती है और वह दोनों रास्ते पर रवाना हो जाते हैं। लेकिन यहां हम देखते हैं कि स्ट्रेंजर बहुत बातूनी है और कोशिश करता है कि मेलेरी के साथ बातचीत करे। वह अपनी बातों से मेलेरी को अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करता है और खुद को बड़ा चढ़ाकर दिखाने लगता है। अचानक उसका रवैया अजीब सा हो जाता है और वह कहता है कि किस्मत उन्हें एक साथ लेकर आई और यह सब कुछ इसी तरह होना था। जल्दी पता चलता है कि यह स्ट्रेंजर बहुत ही बदतमीज है क्योंकि वह मेलेरी से बहुत गंदी बातें करने लगता है। जब मेलेरी उसकी बातों से तंग आ जाती है तो वह गाड़ी रोक देती है और उसे कहती है कि वह बाहर निकले। लेकिन स्ट्रेंजर ऐसा आदमी नहीं है जो आसानी से बात माने और वह इसलिए गाड़ी में सवार नहीं हुआ कि इतनी आसानी से चला जाएगा। अचानक वह चाकू निकालता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसे चाकू मार देगा। अब मेलेरी के पास और कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि वह गाड़ी चलाती रही। जब वह अपनी जान बचाने और इस बदतमीज आदमी से छुटकारा पाने का तरीका सोचती है तो उसे एहसास होता है कि स्ट्रेंजर ने सीट बेल्ट नहीं बांधी है। फिर वह जितनी तेज हो सके गाड़ी भगाती है और एक मुड़ने वाली जगह के करीब गाड़ी को पहाड़ से नीचे गिरा देती है। गाड़ी हादसे का शिकार हो जाती है और अगली चीज जो हम देखते हैं वह यह है कि मेलेरी अपनी गाड़ी में उल्टी लटकी हुई है। जब वह बाहर निकलने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि उसका पांव सीट में फंस गया है और वह हिल नहीं पा रही। चूंकि स्ट्रेंजर ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी इसलिए वह गाड़ी से बाहर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। वह जख्मी तो होता है लेकिन मेलेरी के मुकाबले में इतना ज्यादा नहीं होता, बल्कि हकीकत में वह इस वक्त मेलेरी से काफी बेहतर हालत में है। तभी मेलेरी को उसका चाकू नजर आता है और वह उसे पकड़ने की कोशिश करती है। अचानक स्ट्रेंजर होश में आ जाता है और मेलेरी की तरफ बढ़ता है, लेकिन वह चाकू पकड़ने में कामयाब हो जाती है और उसे छुपा लेती है। स्ट्रेंजर को यह देखकर पता चलता है कि मेलेरी का एक पांव फंस गया है। फिर वह उसे कहता है खुद ही निकल जाओ यहां से, और उस बेचारी लड़की को गाड़ी में उल्टा लटकता छोड़कर चला जाता है और उसे मरने के लिए छोड़ देता है। मेलेरी के पास मदद के लिए पुकारने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचता और हम देख सकते हैं कि जहां वह फंसी हुई है उसके करीब एक नदी है। रात गहरी हो जाती है लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता और वह लंबे वक्त तक उसी हालत में पड़ी रहती है। जैसे जैसे रात गहरी होती है ठंड बढ़ती जाती है और उसकी हालत ज्यादा खराब होने लगती है।
वह इधर उधर देखने लगती है और गाड़ी में अपने कुछ कपड़े देखती है और किसी तरह उन कपड़ों को पहनने में कामयाब हो जाती है। उसकी खुशकिस्मती से कार की कुछ बैटरी अभी भी बाकी है, तो वह हीटर चला लेती है। लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ सर्दी ही उसका एक मसला नहीं है। वह ऐसी जगह फंस गई है जो एक फॉरेस्ट के करीब है और इर्द गिर्द बहुत सारे जंगली जानवर हैं। इसीलिए वह फौरन अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन कर देती है ताकि जानवरों को डरा सके, और यह तरीका काफी मददगार साबित होता है। चमत्कार की बात यह है कि वह किसी तरह खून जमाने वाली इस रात को गुजारने में कामयाब हो जाती है और बहुत सी मुश्किलों का सामना कर रही होती है, क्योंकि उसके पास अब बहुत कम पानी बचा है और खाने को भी कुछ नहीं है। ये वाला पूरा दिन भी गुजर जाता है और कोई भी उसकी लड़की की मदद के लिए नहीं आता। वह अभी तक अपनी गाड़ी में उल्टी लटकी हुई होती है। एक और रात गुजर जाती है और अगली सुबह होती है और वह अभी भी वहीं पड़ी होती है। इधर उधर देखती है, लेकिन उम्मीद का एक धीमा सा निशान भी नहीं मिलता। मेलेरी अब बहुत खराब हालत में होती है और बदकिस्मती यह कि स्ट्रेंजर वहां आ जाता है जो बहुत खुश और हेल्दी नजर आ रहा होता है। इसके अलावा उसके चेहरे पर एक इत्मीनान की मुस्कुराहट होती है और उसे यह मानने में कोई शर्मिंदगी नहीं होती कि वह मेलेरी की तकलीफ का हर लम्हा एंजॉय कर रहा है। वह वापस आकर उसे ज़हनी अजियत देने लगता है और उसके सामने खाने पीने लगता है। फिर वह बदतमीज स्ट्रेंजर दोबारा मेलेरी से कहता है कि किस्मत कितनी अजीब चीज है। स्ट्रेंजर वहां बैठकर मेलेरी की तकलीफ और अजियत कामजा लेते हुए उसे बताता है कि उसने वहां एक खूबी देखा है। वह कहता है कि अभी वह खूबी खाली है, मगर उसे लगता है कि वहां एक फैमिली रहती है और वह घर पर नहीं है। इसके बाद वह वहां से चला जाता है, जबकि मेलेरी उसके पीछे चीखती है और मदद के लिए गिड़गिड़ा रहती है। अब तीसरी रात आती है और बाहर काफी अंधेरा होता है। मेलेरी को खुशकिस्मती से अपनी गाड़ी में एक लाइटर मिल जाता है। वह कुछ चीजें जलाने की कोशिश करती है ताकि इस सर्द रात में उसे कुछ रोशनी और शायद गर्मी मिल सके। फिर वह सो जाती है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं सो पाती। वह चूहों की एक फौज की वजह से जग जाती है जो उसके जिस्म के साथ खेल रहे होते हैं। मेलेरी अब इस सब से तंग आ चुकी होती है और वह बहुत गुस्से में आ जाती है और गुस्से से एक चूहे को मार डालती है। थोड़ी देर सोचने के बाद मेलेरी को यह महसूस होता है कि चूहों का आना इतना बुरा नहीं था, क्योंकि कम से कम उसे खाने के लिए कुछ मिल गया। चूंकि वह भूख की वजह से मर सकती है, इसलिए इसके पास और कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि वह एक मुर्दा चूहा खा ले। अगली सुबह मेलेरी जाग जाती है जब उसका मोबाइल बजता है। यह उसके मौजूदा हालात में सबसे बेहतर चीज होती है और उसके दिमाग में जो पहला ख्याल आता है वह बचने की उम्मीद होती है। लेकिन इससे पहले कि वह कोई कॉल कर पाती, स्ट्रेंजर दोबारा आ जाता है। जैसे ही मेलेरी उसे देखती है, वह फौरन अपना मोबाइल छुपा लेती है। स्ट्रेंजर दोबारा मेलेरी को उस फैमिली के बारे में बताने लगता है और कहता है कि वह फैमिली जो वहां रहती थी अब वापस आ चुकी है, कि मैंने उन्हें उनके ही घर में बंद कर दिया है, और कहता है कि अब मेलेरी को उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वह मेलेरी की मदद करने वाला है ताकि वह वहां से निकल सके। सबसे पहले स्ट्रेंजर उसका मोबाइल छीन लेता है। जब उसे यह पता चलता है कि मेलेरी उससे फोन छुपा रही थी, फिर वह उसे एक आरी दे देता है। शुरू में मेलेरी उसे कहती है कि वह आरी से दरवाजा नहीं काट सकती, और स्ट्रेंजर कहता है कि वह बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि मेलेरी आरी को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करे, बल्कि वह यह चाहता है कि वह इस आरी से अपना पांव काटकर खुद को आजाद करे। वह कहता है कि उसके पास अब एक यही रास्ता है, और अगर वह जल्दी से कुछ नहीं करेगी तो यहां मर सकती है। फिर वह दोबारा उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। वह आरी अब मेलेरी के हाथ में है, और स्ट्रेंजर जो उसे करने को कहा था वह उस पर सोचती है, लेकिन आखिर वह गुस्से और मायूसी से चीख उठती है और आरी फेंक देती है। फिर रात हो जाती है और मेलेरी को प्यास लगने लगती है, क्योंकि उसे पानी पिए हुए अब काफी वक्त गुजर चुका है। गॉड शायद उसकी दुआओं का जवाब दे देता है। जब बारिश शुरू हो जाती है, बारिश बहुत तेज होती है, इसलिए अब उसे प्यास से मरने का कोई खतरा नहीं होता। जब वह रेडियो ऑन करती है तो उसे पता चलता है कि बारिश के तूफान की वजह से सड़कें पानी में डूब रही है और लोग छोटे रास्तों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी सड़कें सैलाब की वजह से बंद हो गई है। कुछ ही देर बाद एक गाड़ी उसके करीब आकर रुकती है, लेकिन उसकी बदकिस्मती से वह गाड़ी किसी और की नहीं, बल्कि उसके भयानक ख्वाब स्ट्रेंजर की होती है। जैसे ही वह गाड़ी रोककर आता है, मेलेरी एक प्लान सोचती है। वह उस मुर्दा चूहे का खून अपने पांव पर लगाती है और मरने का बहाना करती है। वह ऐसा दिखाती है जैसे वह अपने पांव को काटते हुए मर गई हो। स्ट्रेंजर टॉर्च लेकर उसके करीब आकर उसे चेक करने की कोशिश करता है,
लेकिन जैसे ही वह करीब आता है, मेलरी उसे चाकू मार देती है और उसकी गाड़ी की चाबियां चुरा लेती है और फौरन उसकी गाड़ी का दरवाजा लॉक कर देती है। इसके बाद वह चाबियां अंधेरे में फेंक देती है ताकि वह उन्हें कहीं ना ढूंढ सके। अब जो प्लान उसके माइंड में है वह यह है कि शायद कोई वहां से गुजरे और उसकी गाड़ी को वहां रुकी हुई देखे। कुछ ही देर बाद एक गाड़ी आती है और यह एक पुलिस की गाड़ी निकलती है। जैसे ही पुलिस वाला गाड़ी से बाहर निकलता है, मेलरी चिल्लाना शुरू कर देती है ताकि पुलिस वाले की तवज्जो हासिल कर सके। लेकिन तूफान की आवाज इतनी तेज होती है कि मेलरी की आवाज आसमानी गरज में दबकर रह जाती है। दूसरी तरफ स्ट्रेंजर एक बेगुनाह आदमी बनने का ड्रामा करता है जो तूफान में जख्मी हो गया था और पुलिस वाले से कहता है कि वह उसे करीब तक ले जाए। आखिर पुलिस वाला कुछ सुनता है और चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन स्ट्रेंजर इस तरह उसे इस बात का यकीन दिला देता है कि तूफान बहुत खतरनाक होता जा रहा है, इसलिए उन्हें फौरन रवाना हो जाना चाहिए। मेलरी चीखती रहती है मगर अब कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। कुछ देर बाद तूफान ज्यादा तेज हो जाता है और पानी की तेज लहरें उसकी गाड़ी को करीब के दरिया की तरफ खींचने लगती है। अब मेलरी को यह एहसास होने लगता है कि अगर वह जल्दी यहां से नहीं निकली तो वह बच नहीं पाएगी। अब वह उस बारे में सोचना शुरू कर देती है जो स्ट्रेंजर ने उसे करने को कहा था। पानी का लेवल बढ़ने लगता है जिससे उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आखिर वह अपनी टांग काटने की कोशिश करती है, लेकिन वह मुश्किल से कुछ हल्के कट्स ही लगा पाती है। पानी के बहाव की वजह से उसकी गाड़ी हरकत करना शुरू कर देती है और खुशकिस्मती से जब गाड़ी दरिया में गिर जाती है तो गाड़ी का दरवाजा खुल जाता है और उसका पांव आजाद हो जाता है। वह बहुत मुश्किल से दरिया में तैरती हुई पानी से बाहर निकल आती है। उसे फौरन मेडिकल हेल्प की जरूरत है और इसके अलावा वह इस जगह से किसी भी कीमत पर बाहर निकलना चाहती है। वह अपनी चोट की वजह से चल नहीं पाती, इसीलिए वह एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़कर चलने की कोशिश करती है। दरिया से थोड़ा दूर ही उसे एक होटल नजर आता है और अंदर से किसी की आवाज आती है जो चीख रहा होता है। यह आवाज सुनकर मेलरी फौरन उस तरफ जाती है। जैसे ही वह करीब पहुंचती है, वह जिस लकड़ी का टुकड़ा पकड़े हुए थी वह जमीन में लगे एक बेयर ट्रैप में फंस जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से वह ट्रैप से बच जाती है और दोबारा चलना शुरू कर देती है। इसी लम्हे मेलरी को क्रिस्टन की कही बात याद आती है जो उसने होटल के बारे में की थी। अब मेलरी को यकीन हो जाता है कि स्ट्रेंजर शायद इसी होटल में होगा और यह बात माइंड में रखते हुए वह होटल के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देती है। यहां मेलरी देखती है कि स्ट्रेंजर उस पुलिस ऑफिसर को मार रहा है जिसने पहले उसकी मदद की थी और उसने एक लड़की को भी बंदी बना रखा है। जब वह आहिस्ता आहिस्ता होटल के अंदर कदम रखती है तो वह देखती है कि स्ट्रेंजर ने उस फैमिली को भी मार दिया है और फिर पुलिस वाले की गन उठा लेती है। मेलरी चुपके से अंदर घुसने में कामयाब हो जाती है और लड़की को आजाद करने की कोशिश करती है, जबकि स्ट्रेंजर पुलिस का यूनिफॉर्म पहने हुए होता है और अपना अगला शैतानी प्लान बना रहा होता है। कुछ ही देर बाद मेलरी स्ट्रेंजर के कदमों की आवाज सुनती है जो करीब आ रहे होते हैं और वह फौरन छुप जाती है। बिल्कुल इसी लम्हे वह पागल आदमी भी आ जाता है। मेलरी गन उसकी तरफ करती है और कहती है कि अगर वह हिला तो वह उसे गोली मार देगी, लेकिन स्ट्रेंजर मेलरी पर हमला कर देता है। इस दौरान मेलरी दूसरी लड़की से कहती है कि वह फौरन भाग जाए। वह स्ट्रेंजर के साथ मुकाबला करती है और कुछ ही देर बाद वह उससे बच निकलने में कामयाब हो जाती है। जब स्ट्रेंजर कमरे में आकर उसे ढूंढता है तो मेलरी वहां नहीं होती। आखिर मेलरी पीछे से हमला करती है और उसे दूसरी मंजिल की बालकनी से धक्का देकर नीचे गिरा देती है। स्ट्रेंजर गिर जाता है और उसका पांव एक बेयर ट्रैप में फंसकर कुचल जाता है। फिर मेलरी उस लड़की के साथ नीचे आती है और स्ट्रेंजर को उसका चाकू दे देती है। वह स्ट्रेंजर से कहती है कि वह उसे वही मौका दे रही है जो उसने इसे दिया था। फिर मेलरी किस्मत के बारे में बात करते हुए कहती है कि वह सही कह रहा था। शायद यह सब कुछ ऐसा ही होना था जब वह पहली बार मिले। मूवी के खत्म होने से पहले स्ट्रेंजर अपनी चोट से तड़प रहा होता है और मेलरी की कही हुई बातों पर सोच रहा होता है। फिर मेलरी और वह लड़की सड़क पर चलते हुए मदद की तलाश में निकल पड़ती है और मूवी खत्म हो जाती है। आज की मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें